हेलो एवरीवन, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। चूंकि ये एक रियल फंक्शन है बता दिया गया है, तो निश्चित तौर पर इसके जो डोमेन और रेंज होंगे वो भी रियल ही होंगे। मैंने लिख दिया है हियर वी आर गिवन अ रियल फंक्शन, हेंस बोथ डोमेन एंड रेंज शुड बी रियल नंबर्स। देखिए हमने टेबल एक ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, इसमें वैल्यूज ऑफ x सेलेक्ट कर ली है अलग अलग, और उन वैल्यूज पर fx की वैल्यूज को चेक करते हैं। तो जैसे हमने x की वैल्यू 0 और कुछ पॉजिटिव की और कुछ नेगेटिव की वैल्यूज ले ली। अगर हम x की वैल्यू -2 यहाँ पुट करें तो -2 -1 दिस इज -3, और मॉड -3 क्या होता है +3। ऐसे ये वैल्यूज जब हम पुट करते जाएंगे तो हमें fx की ये वैल्यूज मिलती जाएंगी। अब आप ये देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो मॉडुलस फंक्शन, इसमें हम x की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। वी आर फ्री टू पुट एनी वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स। सो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? वी ऑब्जर्व दैट द वैल्यूज ऑफ x कैन बी एनी रियल नंबर, हेंस डोमेन क्या हो जाएगा? पूरा का रियल नंबर का सेट ही पूरा डोमेन हो जाएगा। बट रियल नंबर्स की वैल्यूज को पुट करने पर जरा fx पर देखिए क्या जा रहा है। आप देख रहे हो मिनिमम हमको 0 मिल रहा है, ठीक है ना। 0 से नीचे माइनस में जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ मॉड लगा वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। मतलब मिनिमम 0, मैक्सिमम आप जितना बढ़ते चले जाएं इनफाइनाइट की तरफ। तो द वैल्यूज ऑफ fx आर 0 और पॉजिटिव, हेंस रेंज इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। 0 इंक्लूडेड है, इसलिए ये ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट इन्फिनिटी के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें क्या करना है? एक फंक्शन f दिया गया है x, x² upon 1 plus x², where x belongs r, रियल नंबर सेट। बी अ फंक्शन फ्रॉम r to r, रियल नंबर से रियल नंबर में ही ये फंक्शन है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, इस फंक्शन की हमें रेंज फाइंड करनी है, ठीक। रेंज, अच्छा देखिए जरा एक चीज़ आपको बताएं, ये जो फंक्शन दिखा जा रहा है इसमें जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो इस टाइप से आएंगे, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। सिंस x बिलोंग्स फ्रॉम r, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x एनी रियल नंबर हेयर। तो इसलिए डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर्स के सेट हो जाएंगे। हालांकि मुझे डोमेन से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें रेंज फाइंड करनी है। यहाँ पर मैंने टेबल देखिए ड्रॉ कर लिया है फॉर वैल्यूज ऑफ x एंड फॉर वैल्यूज ऑफ x² अपॉन 1 plus x²। हमने x की कुछ वैल्यूज नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव और 0 ले ली हैं। अब इनको वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें, जैसे -2 जब हम यहाँ पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 4/5, ये 1/2, ये 0, ये 1/2। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, हम x की अगर वैल्यूज नेगेटिव लेंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर होने से ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू जो भी मिलेंगी वो सारी पॉजिटिव मिलेंगी। और एक चीज़ देखिएगा, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर x² और डिनोमिनेटर क्या है x² + 1, मतलब जो न्यूमरेटर है उससे भी एक ज़्यादा है डिनोमिनेटर, मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर लेस है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है। जब कभी ऐसा हो तो जो ये रेशनल नंबर की वैल्यू आपको मिलेगी वो 1 से लेस ही मिलेगी, ठीक है ना। 0 से ग्रेटर और 1 से लेस। 0 से ग्रेटर इसलिए क्योंकि अभी हमने बताया था ये पॉजिटिव मिलेंगी, इसलिए 0 से ग्रेटर ही हो जाएगा, और 1 से लेस इसलिए क्योंकि न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से। मतलब यहाँ पर इसकी जो भी ये वैल्यूज मिल रही हैं ये 0 से स्टार्ट होंगी और 1 से लेस होंगी। तो सीधे से हम समझ जाएं, वी नोट दैट वैल्यूज ऑफ दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड बिटवीन 0 to 0 and 1, हेंस रेंज इज 0, 1। 0 पर बिग ब्रैकेट, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है इसमें और 1 इंक्लूडेड नहीं है, ओके। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें दो फंक्शन है f और g, जो सेट R से R में है, डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x + 1 एंड gx इज इक्वल टू 2x - 3। फाइंड करना है f + g, f - g, f अपॉन g, ठीक। देखिए fx और gx तो दिए गए हैं, f + g फाइंड करने का मतलब होता है fx + gx, दोनों को ऐड कर दीजिए बस। दिस इज 3x - 2। f - g का मतलब fx - gx, वैल्यूज पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, -x + 4। f अपॉन g मतलब fx अपॉन gx रख दिया। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो डिनोमिनेटर है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 2x - 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको -3 उधर ले जाइए, 2 अपॉन में लाइए, तो x नॉट इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3/2, मतलब f अपॉन g इज इक्वल टू ये होगा, बट x इज नॉट इक्वल टू 3/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, let f is this be a function from z to z defined by fx is equal to ax plus b। ये फंक्शन हमें कैसे मिलता है? fx इक्वल ax plus b से मिलता है। ये a और b कोई दो इंटीजर्स हैं और इन्हीं की वैल्यूज हमें फाइंड करना है, डिटरमाइन a एंड b, ठीक है ना।
अच्छा f इज इक्वल टू ये दिया है। अच्छा ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, ये एफ एक्स ही वाई होता है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और ये जो सारी ऑर्डर पेयर में वैल्यूज हैं ये x कॉमा वाई की टर्म में होती हैं। तो चूंकि इस फंक्शन को डिफाइन यही कर रहा है, ये खुद ही एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जो है इस फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए हम क्या इस फंक्शन में आने वाले ऑर्डर पेयर में से कि कोई भी ऑर्डर पेयर की x और y की वैल्यूज हम इनमें पुट कर सकते हैं। तो इससे पहला ऑर्डर पेयर हमने लिया, नाउ पुटिंग एनी टू वैल्यूज ऑफ x एंड y इन एफ एक्स। तो क्या करते हैं 1 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 1 यहाँ पे पुट किया, सॉल्व किया, ये इक्वेशन मिल गई a प्लस बी इज इक्वल टू 1। जैसे अब इस ऑर्डर पेयर को हमने लिया, ये हमने वैल्यूज इसमें a और b x और y की पुट की, तो यहाँ से 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3 मिला। अब इक्वेशन 2 और 1 को सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट किया है मैंने 2 में से 1 को, तो 2a माइनस a हो गया, b माइनस बी 0, 3 माइनस 1 2 आ गया, a इक्वल 2 आ गया, 2 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, दिस इज माइनस बी। बस